श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशत् स्वप्ने संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्ष्यकं रूपं तत्प्रत्ययात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभ। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। आप सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम सादर भगवत वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने ये श्री सर्वोत्तम जी की ब्रजभाषा टीका भाव को श्रवण कियो है। ये 29वें भाग तक आपने श्रवण कियो है और अब आप 30वें भाग को श्रवण करेंगे। और यह 30वें भाग में आप श्री महाप्रभु जी को 36वां नाम श्रवण करेंगे। या मैं 30वें भाग में 36वां और 37वां दो नामन को भाव आपको श्री गोकुलनाथ जी श्रवण करावेंगे। या भाव को श्रवण करते हुए आप अपने हृदय में श्री गोकुलनाथ जी की वह वाणी को आप ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, तो आपको सब श्रोतान को अपन को जो आनंद है वो और वृद्धि करेगा, अद्भुत होगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये 36वें नाम में श्री गोसाई जी ने जो नाम कहो है, सुख सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभांघ्री सरोरुह उग्र प्रतापो वाक सेधु पूरिता शेष सेवक। ये श्लोक है श्री सर्वोत्तम जी को। और यहाँ में 36वां नाम दियो है सुख सेव्यो। या नाम को अर्थ श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो अपने पुष्टि मार्गीय भक्त हैं, तिनको सेवा भजन करवे में सुखरूप हैं, सो कौन भांति सो। सुखरूप हैं सो कहते हैं। जो जा भक्तन को जैसो भाव है, जा भाव सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को भजन सुमरन ध्यान गुणगान सेवादि करत हैं। भक्ति भाव स्नेह संयुक्त हुए ता भक्त की सेवा भजन सेवा सुमरण ध्यान गुणगान सेवादि करत हैं। ताही भाव सो ताही स्वरूप सो ताही भांति सो अंगीकार करके वह भक्त के सकल मनोरथ श्री आचार्य जी महाप्रभु आप पूर्ण करत हैं। सो काहेते जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं तो अनेक हैं, तिनके भावहु अनेक हैं। अनेक भक्तन के भावरूप स्वरूप धारण करके ताते अनेक भक्तन के सकल मनोरथ पूर्ण करते हैं। जा भक्त को जैसो भाव है, ताकि यहाँ ताही रूप भाव सहित हो विराजमान हो सकल सेवा को आप अंगीकार करते हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी परम दयाल। याते सकल भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु सुख सेव्य हैं। सुख सो सेवा करवे योग्य हैं। ताहिते श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहे हैं सुख सेव्य। तहाँ कोई पूर्व पक्ष करे, जो जैसे सकल पुष्टि मार्गीय भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु आप सुख सो सेवा भजन सुमरन गुणगान आदि सुख सो सेव्य होंगे, तैसे ही पुष्टि मार्गीय बिना जो और अनेक जीव हैं तिनहु सवन को सुख सेव्य होंगे। या भांति सो कोई पूर्व पक्ष करे संदेह करे, तहाँ यह आशंका दूर करने के अर्थ श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं दुराराध्य। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये 37वां नाम है दुराराध्य। जो हमारे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कैसे हैं, जो अपने पुष्टि भक्ति मार्गीय जो भगवत भक्त हैं, सो तो शुद्ध स्नेह सो भक्ति भाव सो श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवा करते हैं और भजन सुमरण करते हैं। तिनको तो श्री आचार्य जी महाप्रभु सुख सेव्य हैं। सो कैसे जाने जाएं, ताको लक्षण कहते हैं। जो जा समय जा भाव सो जो भक्त श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की दीनता पूर्वक सेवा करते हैं,
भजन सुमरन गुणगान आदि सब कर जन्म सफल मानत हैं। तिन भक्तन को तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की सेवा सुमरन भजन करन में प्रतिक्षण विषय अधिक अधिक रुचि प्रेम उपजत है। मन सेवा भजन सुमरन में आसक्त हो जाते हैं और कभू सेवा भजन में अभाव होत नहीं है। सेवा भजन करत दर्शन करत सुजस को श्रवण करत नाम मंत्रादिक को जप करत ग्रंथादिक को पाठ करत कीर्तनादिक करत में तृप्ति पावत नहीं है, अतृप्त रहते हैं। प्रतिक्षण विषय प्रीति पूर्वक सेवा भजन करते हैं। ऐसे ही अपनी सत्ता जो तन मन धनादिक देह प्राण इंद्रियादिक सकल पदार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को अंगीकार कराए प्रतिक्षण में महाभाग्यमान अति हर्ष पूर्वक उत्साह आनंद पूर्वक अंगीकार करावत हैं। ऐसे भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु सुख से दिए। ऐसे भक्तन को आप सर्व अंग सेवा सर्वस्व पदार्थ को अंगीकार करते हैं। आप यद्यपि ईश्वर हैं, काहू बात की अपेक्षा नहीं है, तो आप भक्ति स्नेह के भारते भक्ति भाव वस्ते सदा अपेक्षित हैं। आदर सहित प्रीति पूर्वक सकल पदार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु अंगीकार करी संतुष्ट होय प्रसन्न होय मन वांछित मनोरथतें अधिक मनोरथ भक्तन के पूर्ण करत हैं। ताते भक्तन को सदा सुख सो सेवा भजन करवे योग्य है, सो या में संशय नहीं है। अब सुख सेव्य को मूल कारण कहते हैं, जो जिन भक्तन को अंगीकार करवे की इच्छा करते हैं ताके हृदय में आप अंतर्यामी होय के स्नेह प्रेम सकल भक्त के हृदय भीतर बढ़ाए के अपनी सेवा भजन करावत है। अपनी इच्छा हो तो सकल भक्तन की सेवा को अंगीकार करते हैं। और जो भक्त है सो देखा देखी कदाचित सेवा भजन करवे में मन करत है, सो उनकी कीनी सेवा भजन श्री आचार्य जी महाप्रभु कभू अंगीकार करत नहीं है। और मुख्य तो अभक्तन के मन में कभू सेवा भजन करवे की इच्छा श्री आचार्य जी महाप्रभु कभू प्रकट करत, सो उनकी कीनी सेवा भजन श्री आचार्य जी महाप्रभु कभू अंगीकार करत नहीं है। अभक्तन के हृदय में कभू श्री आचार्य जी महाप्रभु की सेवा भजन करवे को मनोरथ प्रकट होते ही नहीं है। ताते अपने पुष्टि मार्गीय भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु सुख सेव्य हैं और उनको सुख सेव्य नहीं है, दुराराध्य। सुख सेव्यो दुराराध्य। सो और की कहा चली अपने हु जो स्नेह रहित लोक लाज के अर्थ और भक्तन सो हट कर अहंकार करे राज सत्ता सहित बड़े मंडांसों सेवा करते हैं और लोगन को दिखावे को बड़े वैभव सहित सेवा भजन श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को प्रिय लागत नहीं है। ये अपन को ध्यान रखना है कि सेवा हमको कैसे करनी है, और को दिखावे के लिए नहीं और की होड़ करवे के लिए नहीं, हमको श्री आचार्य जी के प्रसन्नार्थ करनो है, अपने भाव सो करनो है। और प्रीति आतुरता जो मन में नहीं होए तो उनके पास सेवा भजन करावे ही नहीं है, उनको मनोरथ कबो होए नहीं। क्यों? जो आप तो प्राणी मात्र के अंतःकरण की वृत्ति जानते हैं। तासों जिनके हृदय में शुद्ध स्नेह है, भाव दीनता देखते हैं, निरअभिमानी देखते हैं, तिन्हीं को कियो सेवा भजन अंतःकरण के भाव सो अंगीकार करते हैं। मेरे प्रिय में स्नेह की बहुत अधिकता है, शुद्ध भाव है और वासें आचार क्रियाओं किंचित बनी आवत है और द्रव्यादिक को कार्य नहीं है। जा समय जैसो प्राप्त होते हैं ता समय तैसो अंगीकार करावत हैं, परंतु मन में शुद्ध भाव सो प्रार्थना करी विनती करी समय अनुसार ऋतु अनुसार वागा वस्त्र आभूषण सामग्री यथाशक्ति जो बने आवे सो अंगीकार करावत हैं। अत्यंत दीनता करते हैं, तिनकी सेवा भजनादिक सकल पदार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रीति पूर्वक अंगीकार करते हैं। स्नेह बिना 56 भोग के सन्मुख नहीं देखते हैं, ये वो अपन को ख्याल रखना है। स्नेह है तो ही सेवा अंगीकार आप करते हैं। ताते केवल पुष्टि भक्ति मार्गीय भक्तन को ही सुख सेव्य हैं और अभक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु दुराराध्य हैं।
या में संशय नहीं है। और जो मर्यादा मार्गीय भक्तजन हैं, दैवी जीव हैं, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु को तेज प्रताप महात्म देख के जो मन प्रीति सो सेवा भजनादिक करते हैं, सो वाको संतोष मात्र उपजय है। परंतु पुष्टि लीलात्मक जो स्वरूप महारस युक्त है, ता स्वरूप को अनुभव कभू होएगो नहीं। और भावात्मक स्वरूप को अनुभव तो केवल पुष्टि मार्गीय भक्तन को ही होते हैं, औरन को नहीं होते। ताहिते पुष्टि भक्तन को सुख से भी हैं, औरन को दुराराध्य हैं। ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी हैं मेरे प्रिय श्रोताओ। पूर्व पक्ष होए जो तुम तो केवल पुष्टि भक्तन को ही श्री आचार्य जी को सुख सेव्य कहे हैं, और मार्गीय को माकस्त ते सेवा भजन किए ते संतोष मात्र कहे हो। साक्षात रसात्मक स्वरूप श्री आचार्य जी महाप्रभु तिनको नहीं है, और अभक्तन को दुराराध्य हैं, सेवा भजन करने को योग्य नहीं है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ कहें जो ईश्वर तो सबको समान है, ताते इतनो तारतम्य क्यों कहे हैं। और यह तारतम्य को समझने के लिए ऐसा कोई पूर्व पक्ष कर रहे है, ताकू बतावे के लिए श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी को श्री आचार्य जी को नाम कहे हैं दुर्लभांघ्री सरोरुह। मेरे प्रिय श्रोताओ, ये दुर्लभांघ्री सरोरुह नाम को जो भाव है वो आप 31वें भाग में श्रवण करोगे, और ये 30वें भाग को यहाँ विश्राम कर रहे हैं। और यह विश्राम करते हुए पुनः एक बार आप सबको सादर भगवत वंदन सहो सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।